दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम। इस स्कीम के तहत आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा सकते हैं। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जानी जाती है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में अगर आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 1,00,000 रुपए या उससे भी ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपको उस पर कितना ब्याज मिलेगा। क्या ब्याज पर आपको कोई टीडीएस देना पड़ेगा? क्या ब्याज पर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी? इस स्कीम के अंदर कौन कौन खाता खुलवा सकता है? और इतना ही नहीं, पोस्ट ऑफिस स्कीम के सारे फायदे और सारे नुकसान A to Z हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करें देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम काम कैसे करती है। दोस्तों, यह एक एफडी स्कीम है। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब आप एक मुश्त पैसा जमा करवाते हैं और इस एक मुश्त पैसे पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट फिक्स टाइम के लिए मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में एफडी या तो 1 साल के लिए खुलवा सकते हैं, या फिर 2 साल के लिए खुलवा सकते हैं, या फिर 3 साल के लिए खुलवा सकते हैं, और या फिर 5 साल के लिए खुलवा सकते हैं। अगर आप इस स्कीम को 5 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी खुलवाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम को 5 साल से ज्यादा एक्सटेंड भी करा सकते हैं, जो कि आप या तो शुरुआत में एप्लीकेशन देकर करवा सकते हैं या फिर आप बाद में भी एफडी को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इन चारों पीरियड्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है। पोस्ट ऑफिस की 2025 की नई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है और नई रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको 7.1% का और 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना बेसिस पर मिलेगा, लेकिन यह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। अगर आप 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम करते हैं तो उसमें आप 80% की 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस तो नहीं कटता, लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब की दायरे के अंदर आते हैं और आप एक पार्टिकुलर टैक्स रेट पे करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम से मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी उसी टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में खाता कौन कौन खुलवा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस एफडी में अपना खाता खुलवा सकता है। ये खाता या तो सिंगल अकाउंट के तौर पे खुलवाया जा सकता है या फिर परिवार के 2 से 3 सदस्य भी मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं जॉइंट के तौर पे। अगर बच्चे के नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं और बच्चा 10 साल से छोटा है तो बच्चे के बिहाफ पर गार्डियन खाता खुलवा सकता है, और अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है तो वह बच्चा खुद ही अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से ठीक नहीं है तो उस व्यक्ति का खाता उसके गार्डियन द्वारा खोला जा सकता है। ये खाता आप मिनिमम 1,000 से खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या आप पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या आप अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसे पहले तो यह समझिए, एफडी शुरू करने से लेकर अगले 6 महीने तक आप एफडी को नहीं तोड़वा सकते हैं, यानी कि 6 महीने का एक लॉक इन पीरियड रहता है। और अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में एफडी तोड़वाते हैं तो आपको 4% का ब्याज मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का ब्याज होता है। अगर आप 1 साल के बाद एफडी तोड़वाते हैं तो जितना भी ब्याज आपको मिलने वाला था उस ब्याज में से 2% कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा 7.5%। लेकिन अगर आप यही एफडी 1 साल बाद ही तुड़वा देते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगा वह होगा 7.5% माइनस 2%, इस बराबर है 5.5%। ये 2% का डिडक्शन इसी तरीके से बाकी की सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी ऐसे ही होगा। और अगर आप 5 साल की एफडी टैक्स में छूट के लिए खुलवाते हैं
और उस एफडी को आप 6 महीने बाद कभी भी बंद करा देते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली छूट भी एफडी बंद करवाने पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम में 10,000 जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा 7.5% के दर से वह होगा 4,499 का, और आपका ब्याज और मूल रकम मिलाकर आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 14,499 की। अगर आप 20,000 की एफडी खुलवाते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में 7.5% के दर से आपको जो ब्याज मिलेगा वह होगा 8,999 का, और 5 साल बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी 28,999 की। और अगर आप 30,000 रुपये की एफडी खुलवाते हैं तो आपको 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वह होगा 13,498 का, और टोटल आपको मैच्योरिटी मिलेगी वह होगी 43,498 की। अगर आप 50,000 की एफडी खुलवाते हैं तो आपको टोटल ब्याज मिलेगा 7.5% के दर से 5 साल में 22,497 का, और आपको 5 साल बाद आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 72,497 की। और अगर आप 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए खुलवाते हैं तो 5 साल में आपको टोटल ब्याज मिलेगा 44,995 का, और 5 साल बाद आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 1,44,995 की। 2 लाख की एफडी 5 साल तक करने पर आपको 89,990 का ब्याज मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 2,89,990। और अगर आप 5 लाख की एफडी पोस्ट ऑफिस स्कीम में करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,24,974 का, और टोटल मैच्योरिटी 5 साल बाद आपको मिलेगी वह होगी 7,24,974 की। दोस्तों, अब समझ लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा जमा करने का यह है कि पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स सरकारी स्कीम्स होती है, और वहां आपकी पैसे की 100% की सरकारी गारंटी होती है। आप एफडी बैंक में भी करवा सकते हैं, लेकिन बैंक में मैक्सिमम गारंटी सिर्फ 5 लाख तक की होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपकी कितने भी अमाउंट की एफडी हो उसकी पूरी गारंटी होती है। नंबर 2, इस स्कीम का शेयर मार्केट से कोई लिंक नहीं होता है, तो यहां आपको ब्याज भले ही उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड जरूर मिलता है। नंबर 3, इस स्कीम के अंदर मिलने वाला ब्याज गारंटीड होता है। नंबर 4, इस स्कीम के द्वारा आप 80C की इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। इस स्कीम का ब्याज दर गारंटीड जरूर है, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका थोड़ा रिस्क जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन आपको इस स्कीम से बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर। नंबर 2, जब भी आप इस स्कीम प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे तो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी देनी होगी, और 6 महीने तक तो आप इस स्कीम से अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते, तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नंबर 3, इस स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर आपको टीडीएस भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस स्कीम